हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th गणित में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th 12 में मैथ से इंटर करना चाहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को अच्छे से बारीकी से समझना होगा क्लास 10th में ही। इसलिए जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको ऑफलाइन तो पढ़ाई होगी ही उनकी, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी हम पढ़ा रहे हैं। अध्याय 8 और 9 जो त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग से रिलेटेड प्रश्न हैं, उनका पूरा वीडियो सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिलेगा, जिससे आपको हेल्प होगा इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को आसानी से समझने में। हम लोग क्लास में समझेंगे ही, साथ ही वीडियो सॉल्यूशन में भी इस चीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक्स है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन ही होगा और इसमें हम बहुत सारे रिलेटेड फार्मूलाज को लिखेंगे। बेसिकली जब फार्मूला लिखेंगे तो उसको टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो उससे आसान भी होगा फार्मूला को तैयार करना। और प्रयास ये करना है कि जहाँ पे हम अध्याय 8 और 9 का मैथ बनाने वाले हैं उसके फ्रंट पेज में 2-3 पेज आगे लिखकर फार्मूला को हम लोग को रखना है, ताकि हेल्प होगा उसको समझने में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में। ये टॉपिक्स एनसीईआरटी गणित से रिलेटेड है, जो कि जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड में ये पूछा जाता है। त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं तीन कोनों से रिलेटेड मैटर को ही समझने का प्रयास इसमें हम लोग करेंगे। अच्छा, तीन कोनों से बनने वाला शेप को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो ये त्रिभुज तीन कोनों से बनने वाला, लेकिन त्रिभुज की बारीकियां क्या क्या होती है अगर हम लोग क्लास 7-6 में पढ़े होंगे तो बहुत सारी बातें इसमें निकल कर आई होगी। पहला तो आता है कि तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बेसिकली होगा क्या कि हम अक्सर त्रिभुज लिखने के बजाय त्रिभुज का छोटा सा सिंबल बना लेंगे, तो उसको त्रिभुज ही पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा ये है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, कॉमा तीन कोण, कॉमा तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है, जो सिंबल अभी हम लोग देखेंगे। और एक बात कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बारीकियां हम लोग को ऑलरेडी क्लास 7-6 में बता दिया जाता है। त्रिभुज को अगर हम लोग समझें तो ये त्रिभुज का शेप साइज हो गया, जिसमें ए, बी और सी। अगर हम इस पे बात करें भुजा की, तो भुजा कौन कौन है? ए से बी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइंस जो होती है, रेखा जो होती है, उसको भुजा कहेंगे। तो ए बी एक भुजा है, दूसरा बी से सी एक भुजा हो गया, और तीसरा कौन है? ए से सी, ये एक भुजा होगी। कोण की अगर हम बात करें तो कोण ये दो लाइंस जिस पॉइंट पर आके मिलती है या जहाँ से अलग होती है, या तो ये मिल रही होगी या ये यहाँ से अलग हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक कोण हो गया। तो कोण ए भी एक कोण है, बी भी एक कोण है, और कोण सी भी है। अमूमन क्या होता है कि शॉर्ट में लिखने वक्त कोण का सिंबल देकर हम लोग ऐसे लिखते हैं, या नहीं तो इसी को कंप्लीट अगर हम लोग लिखना चाहें तो जिस नाम को हम दिखाएंगे उसको हमेशा मिडिल में रखेंगे। मतलब ए को दिखाना है तो BAC। अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि नहीं सर हम इधर से देखेंगे, तो इसको भी हम कर सकते हैं CAB। तो ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? कोण A को। ऐसे ही B और ऐसे ही हम C को लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कोण का। अच्छा, ये तीन शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष कौन है? ये है शीर्ष A, शीर्ष B और ये शीर्ष C। इसमें जो तीन कोण हैं, इन तीनों का योग अगर हम कर दें तो ये कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री। अच्छा, ये तो बात हो गई त्रिभुज से रिलेटेड कि त्रिभुज में क्या क्या है या क्या क्या होगा। लेकिन हम लोग त्रिभुज के प्रकार पे बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज के किस प्रकार से हमको रिलेट करना है त्रिकोणमिति को। आओ, त्रिभुज के प्रकार की अगर हम बात करें, त्रिभुज के प्रकार, तो इसको बेसिकली दो प्रकार में बांटा गया है। लेकिन ये दो प्रकार है कौन कौन? ये है भुजा के आधार पर, और दूसरा है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो तीन त्रिभुज है उसको हम लोग देख लेते हैं। भुजा चूंकि समबाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर इसको हम 1, 2 और 3 नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि एक एक करके लाइन पे हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे। कोण के आधार पर अगर हम बात करें तो ये भी तीन तरह का त्रिभुज मिलेगा। क्या क्या? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज,
और एक है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। चलो अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एक एक करके, क्योंकि एक एक लाइन का ही डिफाइन करेंगे इसमें। 3 हो गया, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6। यानी बेसिकली त्रिभुज 6 तरह का हो गया, भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3। एक एक करके आते, देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है, मान लिया जाए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है, यानी ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई बराबर है, जो कोई भी माप हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज का डिफाइन कैसे करेंगे, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि, द्वि मतलब दो, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी दो हो सकता है आपस में बराबर। मान लो जो टिक किए हुए वो आपस में बराबर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ए बी और बी सी का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ एक चीज जो देख रहे हैं कि ए बी और बी सी ये दोनों मान जो है आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल ए बी सी को बता रहा है। अच्छा, तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, जैसे ये लिखे हुए हैं, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखो ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों की लंबाई आपस में बराबर नहीं है। ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान आपस में इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये कट कर दिए, तो इसका मतलब ये क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज को डिफाइन करता है। चलो ये तो हो गई भुजा के आधार पर त्रिभुज का नाम। चलो अब आते हैं हम लोग कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर पहला नाम है समकोण त्रिभुज। और हम एक बात बता देना चाहेंगे कि समकोण ही वो त्रिभुज है जिसकी पूरी चर्चा हम लोग अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति चैप्टर में करेंगे। समकोण का मतलब क्या होता है, यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। वह त्रिभुज जिसका एक कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री हो। अमूमन जो कोण 90 डिग्री होता है उसको हम ये सीधा लाइनिंग में दिखाते हैं, ऐसे भी 90 डिग्री का कोण हमेशा सीधा लाइंस पे बनता है। तो ये हमारा एक 90 डिग्री कोण है। अगर हम इसका नाम ए बी सी लिखें तो ये ए कोण जो है, सॉरी कोण बी जो है वो 90 डिग्री को बताता है, यानी कोण बी क्या है, 90 डिग्री। उसके बाद ये जो दो रेस्ट मान है, इस दोनों का मान निश्चित रूप से 90 से कम होगा, क्योंकि देखो ये अकेला 90 है, बाकी दो का मान 90 बनेगा तभी तो दोनों मिलकर ये 180 होगा। ठीक है, तीनों का योग 180 होने के लिए बाद बाकी का दोनों का योग 90 होनी चाहिए। मान लिया जाए इसका मान अगर हम 40 डिग्री मानते हैं तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। अच्छा, ये 50 कहाँ से आया, ऑफ कोर्स 90 - 40 = 50 है ना। अगर हम ऐसा करें, इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 90 - थीटा। ठीक है, तो ये 90 - थीटा होगा। तो किसी भी त्रिभुज में अगर हम एक कोण को कुछ भी मानेंगे तो उसके अगेंस्ट में जो दूसरा कोण होगा वो 90 - समथिंग, जो भी यहाँ मान रखेंगे उससे ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज में, यानी वह त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। 5वें नंबर पर आते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 से कम लेकिन 90 से 0 के बीच में होनी चाहिए। मतलब न्यून कोण को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर थीटा अगर 90 डिग्री का थीटा एक न्यून कोण को डिफाइन करता है तो थीटा का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाए ए बी सी एक त्रिभुज हम मानते हैं, इस कोण का मान, इस कोण का मान, इस कोण का मान कुछ भी हो, तीनों का योग 180 भी होनी चाहिए, लेकिन ये मान 90 से कम होना चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए। 90 होता तब तो ये समकोण ही हो जाता है। ठीक है, तो ये 90 से कम होना चाहिए। मान लो 40 है, कोई 70 मान लेते हैं, 110 हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया, 70, ताकि 180 हो गया, 140 से 40 180। तो वह कोण जिसका माप या प्रत्येक कोण का माप 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। और फाइनली लास्ट है एक क्या, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण
त्रिभुज। अधिक कोण को कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो थीटा अगर कोई अधिक कोण को रिप्रेजेंट करता है तो थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी मान लो कोई हम त्रिभुज बनाते भी है तो उसमें एक कोण को हम रिप्रेजेंट कर लें, मान लो ये कोण है 110 डिग्री का, ये है 40 डिग्री का, तो 40 और 110 कितना हो गया 150, तो ये हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। ए बी सी यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ये तो बात हो गई त्रिभुज के प्रकार की, लेकिन हम लोग को प्रॉपर पूरी तरह से जो बात करना है वो है समकोण। वापस इस पे चलेंगे और कहानी शुरू होगी समकोण से त्रिकोणमिति तक की, और हम लोग इसको एक एक टाइप के फॉर्मूले में बांटकर अलग अलग करेंगे। चलो तो अब कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज, और यही पूरी कॉन्सेप्ट हम लोग को त्रिकोणमिति समझने में हेल्प करेगा। समकोण के बारे में क्या डिफाइन किए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, मान लो एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है, ये ABC एक त्रिभुज है और ये कोण 90 डिग्री है। अमूमन ये सिंबल ही 90 डिग्री होने को रिप्रेजेंट करता है, ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कोण ABC यानी अगर हम इसको मिडिल में रख रहे हैं तो ABC पढ़ेंगे, ऐसे कोई विद्यार्थी इसको CBA भी कह सकता है और इसका मान कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गई समकोण त्रिभुज। लेकिन समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं हैं उन तीनों का प्रॉपर नाम भी होता है, तो इस तीनों का नाम क्या क्या होगा पहले हम बात कर लेते हैं, कर्ण, लंब और आधार। लेकिन ये आसान नहीं है समझ पाना कि किस भुजा को हम लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे और किसको कर्ण कहेंगे। लेकिन कि कुछ ट्रिक की बातें जो अभी हम तुमसे करेंगे उसके आधार पर हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि किस भुजा को लंब, आधार और कर्ण के रूप में बांटना है। एक नाम जो फिक्स होता है वो है कर्ण। कर्ण होता कौन है, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा बनेगी उसी को कहते हैं कर्ण, और कर्ण इस तीनों भुजाओं में ये सबसे लंबी है, बाकी का जो दो बचा हुआ है उससे ये लंबी भी होती है। ऐसे समझो, मान लो कि हम यहाँ पे एक टॉर्च रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट्स निकलेगी वो किस भुजा पे जाएगी, ऑफकोर्स AC पर जाएगी। तो इतना इमेज करना है कि 90 के सामने एक टॉर्च है, उसके स्विच ऑन अगर हम करते हैं तो वहाँ से जो लाइट्स जाएगी वो जा रही है किस पर, AC पर। तो ये हो गई कर्ण और इसका नाम हो गया फिक्स। तो कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है और वो 90 के सामने होती है। लेकिन फिर आधार और लंब को कैसे बांटेंगे, इसको बांटने के लिए हम लोग आते हैं फॉर्मूला के टाइप 1 पर बात करते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात इस फॉर्मूले पे कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं टाइप 1। इसको दो पार्ट में बांटते हैं क्योंकि 90 के अलावे जो दो कोण और बाकी है वो है A और C। इसी दो कोण A और C के आधार पर लंब और आधार को बांटा जाता है। फिर से रिपीट, कर्ण जो है वो 90 के सामने वाली भुजा होती है और वो फिक्स होती है। चलो आओ टाइप 1 के केस में हम बात करते हैं कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले रखे हैं, वही त्रिभुज है, और हम बात करते हैं इस कोण पर। इस कोण का नाम रख देते हैं थीटा। तो जहाँ तक अभी हम लोग समझ पाए कि कोण ACB जिसका मान कितना है थीटा, यानी हम प्रॉपर बात कर रहे हैं C की, हम बात कर रहे हैं C की, ठीक है। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली इस भुजा का नाम क्या होगा, कर्ण। ऑफकोर्स अभी समझे हम लोग। अब ध्यान से सुनो जो बातें हम तुमसे कर रहे हैं, जो कोण की चर्चा कर रहे हैं वापस फिर से वही टॉर्च को यहाँ लेकर आओ और देखो तो कि अगर हम यहाँ से लाइट्स को देते हैं तो ये लाइट कहाँ जाता है, ये सामने वाली भुजा पे जा रही है। यानी जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने जो भुजा बनेगा उसको कहते हैं लंब, वो हो गई लंब। यानी अगर थीटा यहाँ पर है तो इस थीटा के बेस पर ये क्या है, लंब। तब अकेला एक नाम बच गया और अकेला भुजा भी है, तो ये हो गया क्या, हमारा आधार। यानी अगर हम त्रिभुज ABC में बात करें और उस त्रिभुज में अगर कोण B 90 डिग्री है तब A से C का नाम क्या होगा, कर्ण। A से B का क्या नाम होगा, लंब। और ये लंब किसकी वजह से है, क्योंकि हम बात कोण C का कर रहे हैं। बात हम किसका कर रहे हैं, कोण C का। कोण C को बेस मानते हुए हम एंगल सेलेक्ट किए हैं थीटा। थीटा की जगह कोई भी मान होगा, 30, 45, 60, 90, वो अलग चलेंगे, उस पर भी फार्मूलाज वगैरह हैं। और दूसरा जो अकेला बच गया वो है BC और ये हो गया आधार, ठीक है। तो ये टाइप 1 का एक हिस्सा हुआ। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थी को कि लंब और आधार किसको हम सेलेक्ट करें। तो बेसिकली थीटा के सामने जो कोण होगा वो लंब, 90 के सामने जो होगा वो कर्ण, अकेला बच गया वो हमारा क्या हो गया, आधार। आओ इसी त्रिभुज को फिर वापस से सेलेक्ट करते हैं।
सेलेक्ट करते हैं ए बी और सी। वापस फिर से ये बी हमारा 90 डिग्री है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। और अब हम थीटा सेलेक्ट कर लेते हैं एंगल ए को, यानी बी ए सी इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या, थीटा। वापस फिर से बताओ, ये अगर 90 है तो 90 के सामने ये भुजा का नाम क्या होगा, कर्ण। ये थीटा सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ वापस फिर से टॉर्च रखो, ठीक है, और यहाँ से लाइट्स ऑन करते हैं। लाइट्स जब ऑन करेंगे तो ये कहाँ पर आकर मिलेगा, BC पर, और जिस भुजा पे लाइट्स आ रही है वो हमारा क्या हो गया, लंब। यानी थीटा के सामने, यहाँ पे थीटा के सामने ये क्या है, लंब। तो अकेला कौन बच गया, AB, और इसका नाम हो गया क्या, आधार। यानी इस कोण के बेस पर अगर हम समझें तो AC को कहेंगे कर्ण, BC को कहेंगे लंब, और AB को हम कहेंगे क्या, आधार। ठीक है, तो ये लंब और आधार को डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने का ये तरीका है। अमूमन बच्चों से ये गलती होती है कि लंब और आधार को कैसे डिवाइड करना है, या कौन सी भुजा लंब होगी कौन सी आधार। तो हमको गौर करना है कि हम किस कोण पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे वापस फिर से सी की बात कर रहे हैं, तो सी के अनुसार ये लंब है। हम बात कर रहे हैं ए का जो भी मान है थीटा की जगह पर, तो उस बेस पर ये हो गया लंब। अकेला जो भुजा बच रहा है उसी का नाम क्या होगा, आधार। और एक बात जो फिक्स है वो है 90 के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, चाहे हम किसी भी फॉर्मूला के अंदर बात कर लेते हैं। तो ये टाइप 1 में कॉन्सेप्ट है। ये फिर से रिपीट कर रहे हैं ये बात कि यहाँ विद्यार्थी से बहुत ज़्यादा गलती होता है लंब और आधार को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ध्यान रखना है कि हम कैसे लंब और आधार को यहाँ पर बांट रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर। ठीक है, तो ये स्पष्ट वीडियो है, इसमें देख लेना। पहले वाले केस में AC, AB और BC को हम लोग कर्ण, लंब और आधार के रूप में बांटे हुए हैं। देखो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अब टाइप 2 के फॉर्मूला पे। टाइप 2, लेकिन टाइप 2 की शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट अध्याय 6 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी पावर 2, अन्य दो भुजाएं कौन कौन है, अन्य दो भुजाएं ऑफकोर्स लंब है और कौन है, आधार है, ठीक है, कि वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा, वापस फिर से अगर हम मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें B अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या है, कर्ण हो गया। अच्छा, हम यहाँ पे प्रॉपर बात कर रहे हैं एंगल C को थीटा मानते हुए, तो थीटा के अनुसार ये भुजा का नाम क्या हो गया, लंब, और ये भुजा हो गई हमारी क्या, आधार। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं अपने अपने नाम के साथ, वैल्यू के साथ पुट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज में ABC इक्वल टू 90 डिग्री है, और हम बात कर रहे हैं ACB जिसका मान है थीटा। अच्छा, इस थीटा के वजह से हमारे पास लंब का नाम, आधार का नाम और कर्ण का नाम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम लोग। क्या क्या है बताओ, लंब को शॉर्ट में L लिखकर ऐसे लिखेंगे, आधार को ऐसे लिखते हैं। तो लंब का नाम है AB, आधार का नाम है BC, और कर्ण का नाम क्या है, AC। ठीक है, आओ प्रश्न स्टेटमेंट ये कहता है पाइथागोरस का कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं कौन है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक की फॉर्मूला हो गया, यानी इस फॉर्मूले के बेस पर हम कई सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब हम तुमसे सिर्फ बात करेंगे, बताओ जी कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर है तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार को शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और गौर करो, अगर हम तुमसे कहें कि बताओ कि हम लंब के स्क्वायर को हम अकेला कर रहे हैं, लंब के स्क्वायर को अकेला कर रहे हैं, इसको अकेला करेंगे, ये उठ के इधर आएगा क्या, ये उठ के इधर आएगा, ऑफकोर्स इधर आएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है। ऐसे एक बात और ध्यान से सुन लो, कर्ण सबसे लंबी होती है, इसलिए कोई भी मान कर्ण में ही घटेगा। ठीक है, अगर हम तुमसे कहते हैं कि सिर्फ अच्छा बताओ लंब इक्वल टू क्या होगा, तो जो पावर है वो क्या होता है, बराबर के इधर आने पर वो अंडर रूट हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यहाँ से निकल गया। अच्छा, यहाँ से हम एक और फार्मूला निकाल के रख सकते हैं कि देखो यहाँ 5 नंबर, अगर हम तुमसे कहते हैं कि ठीक है हमको सिर्फ आधार का स्क्वायर बताना है कि आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ऑफकोर्स लंब उठ के इधर आता तो किस में घटता है, ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है ना।
और सिर्फ अगर हम तुमसे पूछते हैं कि आधार बराबर बताओ क्या लिखना है हम लोगों को, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर है ना माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ फार्मूला है कलेक्ट किए हुए हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जो हमको यूज करना है पूरे अध्याय को बनाते वक्त। टाइप 2 में वापस फिर से सुन लो, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। ये पहले ही पढ़ाई हो चुकी है अध्याय 6 में, जिसमें हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं मतलब लंब और आधार के योग के क्या होगा, वो बराबर होगा। जरूरत पड़ने पर हम किसी का भी मान, लंब का या लंब स्क्वायर का या आधार स्क्वायर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे इस पॉइंट में जो की फैक्टर है जिसको यूज करना है हम लोग को, वो ये है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से वो मान निकालेंगे जो नहीं दिया हुआ रहेगा प्रश्न से, और उसको हम लोग अकेला करके इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 तरह का हम लोग को पढ़ना है, और ये अभी जो नंबर हम लिख रहे हैं उसको उसी आधार पर याद रखना पड़ेगा। यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कि हम साइन, अच्छा साइन के साथ कोई वैल्यू होगी, साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन अल्फा, तो फिलहाल साइन लिख रहे हैं कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। मान लो अगर हिंदी में पढ़ने में शुरुआत में दिक्कत हो रही है तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसे हमको याद यही करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बेसिकली सिर्फ अभी हिंदी लिखें ताकि इसको हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से लगातार याद रखेंगे। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ जी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है, क्या बोलना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन ये अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि साइन कॉस को डिफाइन करने के लिए हमको एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए एंगल को मान लो अभी हम थीटा मानते हुए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बाकायदा ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि त्रिकोणमिति जो रिलेट करता है समकोण त्रिभुज से, उसमें जो तीन भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं में से अनुपात के रूप में हम साइन कॉस को डिफाइन करते हैं। आओ इसी को समझते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूले से, और साथ ही हम तुमको बताएंगे एक ट्रिक में भी। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो गई। बात हम सी का करेंगे तो ये हमारा लंब हो गया, 90 के सामने ये कर्ण हो गया, और ये भुजा हमारी क्या हो गई, आधार। ठीक है। अच्छा, लंब को शॉर्ट में हम एल लिख रहे हैं, मान लिया जाए अभी एल के रूप में। बेस को हम आधार ए लिख रहे हैं, और कर्ण को के लिख रहे हैं। तो एक ट्रिक जिसकी चर्चा हम तुमसे अभी कर रहे हैं वो ध्यान से देख लो, और इसी के आधार पर हम सभी का मान आसानी से बिना रट्टा मारे भी बता सकते हैं। लाल काका, लाल काका, के ए। लेकिन ये है क्या? ये है वो मान जिससे हम ये पूरे फॉर्मूला को तोड़ सकते हैं या आसानी से बता सकते हैं। एक बात और, ये टाइप हमारा 3 है, जो टाइप अब तक हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले पे बात अगर हम इस थीटा के साथ करें तो कैसे करना है हम लोग को। लाल काका का क्या मतलब है? लाल, LAL, के ए। देखो लाल, एल का मतलब क्या है, लंब, इसे शॉर्ट में भी लिख देते हैं लंब। अच्छा, ए किसको बोल रहे हैं? आधार को। वापस फिर एल है, एल यानी लंब को, के मतलब कर्ण को और आधार को ओ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आधार हो गया। अच्छा, वापस फिर से हम लोग इस तरह से पढ़ते हुए ये रिटर्न ऐसे आएंगे, हम लोग ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे ऐसे, और वापस रिटर्न इस डायरेक्शन से निकल जाएंगे हम लोग। आओ, पढ़ना क्या है? पढ़ना है हम लोग को वो मान जो हम यहाँ लिख रखे हैं पहले से। पहले क्या लिखे हुए? साइन थीटा। तो हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे साइन थीटा। लेकिन पढ़ने से होगा क्या? होगा ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। देखो साइन थीटा क्या मान क्या है? लंब यानी L/K। इसको इमेज करो कि ये बट्टे है, यानी ये रेशियो को डिफाइन करता है, यानी L/K। L/K मतलब लंब बटे कर्ण। ये हो गया लंब बटे कर्ण। ये साइन का फॉर्मूला तैयार हो गया। आओ वापस, साइन के बाद क्या आता है? कॉस थीटा। तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस का मान जरा सा इमेज करो तो क्या होना चाहिए? A/K मतलब आधार बटे कर्ण। यह हो गया हमारा फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। आओ वापस फिर से टेन के लिए आते हैं। तो साइन कॉस के बाद कौन आता है? टेन। ऊपर से हम पढ़ रहे हैं टेन के लिए। टेन के लिए फॉर्मूला क्या है? लंब बटे आधार, L/A।
देखो लाल का जो लिखे हुए ये एज अ ट्रिक है जो हमको याद करके रखना है कि किस तरह से इसके अनुपात को बांटेंगे। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब यहाँ पर कर्ण यूज हो रहा है। तो टेन के लिए क्या फॉर्मूला है, एल बाई ए यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, चलो ये घूम के अब यहाँ आ गए हम। यहाँ जो यहाँ रीड करेंगे तो साइन कॉस के बाद क्या आता है, कॉट। साइन कॉस टेन के बाद क्या आता है, कॉट, कॉट थीटा। अच्छा अब देखो कॉट अगर हम यहाँ लिखे हैं तो पढ़ेंगे हम इस ऐसे, ऊपर में थे तो ऊपर ये नीचे था। अब हम इधर से पढ़ रहे हैं तो ए हमारा क्या हो गया ऊपर और एल क्या हो गया नीचे, यानी ये ऊपर चला गया और ये क्या आ गया इसके नीचे। तो क्या हो गया ये फॉर्मूला, आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट के बाद क्या आता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा, सेक के लिए वापस फिर से ये ऊपर और ये क्या आ गया इसके नीचे। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। वापस फिर से कॉसेक थीटा, कॉसेक के लिए बताओ ये ऊपर और ये क्या आ गया नीचे, क्योंकि हम यहां से रीड कर रहे हैं, इसको हम यहां से रीड कर रहे हैं। तो ये हो गया कर्ण ऊपर और लंब क्या हो गया इसके नीचे हो गया। तो इस तरह से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को हम अनुपात के रूप में आसानी से बांट देते हैं। एक बात गौर करो, अगर थोड़ा सा गौर किए होंगे पूरी कॉन्सेप्ट में तो देखो साइन का जो रिजल्ट है वो कॉसेक के रिजल्ट से उल्टा है क्या, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ लंब बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे लंब है, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, दोनों का रिजल्ट अपोजिट है। तो यहाँ एक फॉर्मूला और तैयार होता है जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं टाइप 4। देखोगे साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। किसका है, कॉसेक थीटा का। ठीक है, 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये छेबों का जो रिजल्ट है एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलो अच्छा इसको यहाँ पे हम लोग दूसरी साइड पे देख लेते हैं, यहाँ आ नहीं रहा है पूरा, तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ये है साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और लास्ट में है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा टाइप कितना है 3, ये 4 हो गया। ठीक है, फोर्थ टाइप पे हम बात कर रहे हैं। हम तुमसे ये बात कर रहे थे कि साइन का जो रिजल्ट है वो कॉसेक का क्या है, अपोजिट है। यानी एक बात जो गौर करो, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है यानी क्या हम इसको 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर इसको 1 बाय कॉसेक लिख सकते हैं तो इसको भी तो 1 बाय साइन लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रिजल्ट इसके साथ उल्टा है। साइन का रिजल्ट अगर कॉसेक से उल्टा है तो कॉसेक का भी तो रिजल्ट साइन से उल्टा है। ठीक है, अब देखो एक बात और फिर से गौर करो, कॉस और सेक अपोजिट है, आधार बटे कर्ण। यहाँ क्या है, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब है ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर सेक और कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है, यानी ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, गौर करो तो पता चलेगा टेन और कॉट भी एक दूसरे का अपोजिट है। देखो टेन का मान क्या है, लंब बटे आधार, और कॉट का क्या मान है, आधार बटे लंब। लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यानी जहाँ जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने की वहाँ पे हम चाहें या प्रश्न के सुविधा अनुसार सॉल्व करने के लिए टेन की जगह 1 बाय कॉट या कॉट की जगह 1 बाय टेन लिख सकते हैं। तो ये टाइप 4 हो गया, जिसमें पता चला कि सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। साइन कॉसेक के साथ, कॉस सेक के साथ, टेन कॉट के साथ, और वापस फिर से कॉट टेन का, सेक कॉस का और कॉसेक साइन का, जो यहाँ से हम एरो साइन में भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये है टाइप 4 तक की कॉन्सेप्ट जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो ये बातें हो गई किसकी, त्रिकोणमिति शुरुआत हो गई, और त्रिकोणमिति की बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में 8.1 पूरा कंप्लीट टॉपिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी विद्यार्थी जो मेरे पास पढ़ते हो या इस चैनल के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हो, वो निश्चित रूप से जो अगर क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो वो निश्चित रूप से उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा समझने में, त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ तो समझने में हेल्प करेगा ही। और एक बात, जिन बच्चों को इंटर में साइंस मैथ से पढ़ना है वो निश्चित रूप से ध्यान दें, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत अब आगे होगी। ये आपके पढ़ाई का एक हिस्सा बनने वाला है। इसीलिए
ध्यान रहे कि ये जो टाइप में हम लोग लिखे हैं क्या, त्रिकोणमिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आ गया वो है एक लाल काका। बेसिकली और सब जगह पे बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स वे भी बच्चे पढ़ते हैं, कई बच्चे इसको डायरेक्ट याद भी करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाते हैं कि आप इस तरह से पढ़िए, आपको आसान होगा, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी के किसी भी कॉर्नर में लाल काका लिख लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कर लीजिए, बाद बाकी आप ये आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये लगातार याद भी होनी चाहिए आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। उसके बाद जो ये देखें अध्याय 4 जो एक दूसरे से अपोजिट है, ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें अध्याय 8 की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन 8.1 जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ में क्लास 10th के लिए, उसकी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक्स में, यानी नेक्स्ट वीडियो जो है वो 8.1 के कंप्लीट टॉपिक्स पर आएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इसका नोट्स निश्चित रूप से बनाइए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसको।